जो वैल्यू थी, इसको पहले हटाओ यार, ये कैसे एकदम लग ही जाता है, हाइड करते हैं ऐसे। ओके, सो yesterday what we were trying to do to get data from a form, HTML फॉर्म, और उसको प्रिंट करना था हमें सर्वलेट पे, राइट। इसको मैं फट से कर देता हूँ इतना, और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मुझे हेल्प करिएगा इन केस अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ तो, ठीक। ओके सर। तो फाइल खोलते हैं HTML की। ये क्या खोल के आ गया, ये तो कोई और सर्वर है। Just a second. ओके, मैंने दूसरा वर्क पेज ओपन कर दिया था। ओके, ये रहा सर्वलेट का। तो फर्स्ट वेब ऐप खोला हमने। इसमें हमारे पास हमने एक सिंपल HTML फाइल बनाई थी, कि ये है, नहीं ये नहीं है, कॉल यूजर डॉट HTML है। ओके, और एक सिंपल इनपुट टाइप सबमिट, ये सब था। कॉल सबमिट ये रहा। हमने इसको सेट मैप भी कर दिया था वेब फाइल में। ओके, ठीक है, परफेक्ट। अब आइडिया था कि यहाँ से, तो यहाँ पे क्या चीज़ करना है मेरे को, बताइए। तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, इनपुट टेक्स्ट यूजर नेम वैसे। हाँ सर सही है। बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्शन पर। सर एक्शन पे किया था सर, सर फाइल नेम थी तो मुझे याद नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, देख के बता दो, कोई इशू नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग, देख के बताओ, कोई इशू नहीं है। सर वहाँ पे था डॉट एचटीएमएल। हाँ सर। बताइए। सर वो जो हम उसका नाम लिख रहे थे, मतलब जिस फाइल को हमें वो फेच करना है, हम्म। जो हम मेरे में चाहते थर्ड अरे यूआरएल थर्ड पैटर्न स्टेट। देंगे, खत्म, इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। यहाँ पे यस सर्वलेट सर, का यूआरएल वही पैटर्न देना यूआरएल है। पैटर्न। हाँ, बस एक एक वर्ड बोलना होता है, यूआरएल पैटर्न, खत्म। इतने नहीं कहानी सुनानी होती। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। एक्सेल में गए, जो यूआरएल पैटर्न देकर का सर्वलेट का, वो कॉपी करा या टाइप कर लो। पर मैं स्टिल सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने कोड लिख रखा है तो ऐसी चीज़ें हमेशा कॉपी पेस्ट करो, टाइपिंग की गलती नहीं होगी। क्योंकि ओके सर। जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पे एक दो स्पेलिंग ऊपर नीचे हो गई, या फिर स्पेस दे दिया, या अंडरस्कोर हाइफन कुछ लगा दिया, तो कॉल पूरी गलत हो जाएगी। ठीक है, हमने वो फिक्स कर दिया यहाँ पर। देखते हैं ये चलता है नहीं चलता। प्लस हमारा जो इनपुट टाइप है ये क्या है, यूजर नेम। तो ये फील्ड हमारे काम आएगा, राइट। नेक्स्ट पेज पे जाकर इसको यहाँ पे लगा देंगे, और ये रिटर्न देगा हमें यस। यूजर नेम, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग। यूएन। ये हो गया, और फिर सिस आउट। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं, यूजर नेम इज इवन। यूएन, है ना, इतने करना है। चलो यस सर। देखते हैं होता है नहीं होता है रन। राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, रन एज सर्वो, फिनिश। ओके, सर्वर स्टार्टिंग। ओके, तो ये आ गया। प्रिंट यूजर नेम, यहाँ पे गए, नाम देते हैं कुछ ABC, कुछ भी, और क्लिक करा कॉल यूजर। एरर आ गया, क्या एरर आया, क्या मिसिंग है। एच टी टी पी स्टेटस नॉट फाउंड। हम्म, हुआ ये कि जब आपने यहाँ पे यूआरएल पैटर्न दिया, अब जैसे ही गड़बड़ हो सबसे पहले यूआरएल चेक करो। यूआरएल देखो, पता उसमें क्या मिसिंग है। एक मिनट सर। हाँ। तो यूआरएल किधर है? क्यों मेरी स्क्रीन की यूआरएल ये नहीं दिख रहा। वो तो मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे। हाँ। एच टी टी पी। सर सब कुछ तो ठीक है, कॉलेज। प्रोजेक्ट का नाम कहाँ पर है इसमें, प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है पे कहीं, नो सर। है ना, तो वो मिसिंग है, फर्स्ट वेब ऐप, ये मिसिंग है इसमें। ठीक है, यस सर। स्लैश लगा दिया, डॉट ही तो उतनी पड़ेगी, ऐसे काम हो जाएगा। एक बार पेज को जाके रिफ्रेश मारते हैं, कुछ रैंडम वैल्यूज़ और कॉल यूज़र आ गया, प्रिंट नाम। ठीक है, तो हमने क्या करा है, एक HTML फाइल से एक सर्वलेट कॉल कर लिया। बस यहाँ थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, ये भी है फिलहाल हम हार्ड कोड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स में डायनेमिक आता है, जो सर्वलेट कॉन्फ़िग का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देते हैं, और वहाँ से कॉन्टेक्स्ट को नाम निकाल लेते हैं। ठीक है, वो सब इतना इतना हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पर ये जो हार्ड कोडेड वैल्यू है ये भी डायनेमिक हो सकती है।
पर उसके लिए हमें सबलेट को और डीप में पढ़ना पड़ेगा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फुल टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। खुद से कर सको और स्टक हो जाओ तो जरूर पूछ सकते हो। फिलहाल ये एक चीज़ हमने प्रोजेक्ट का नाम हार्ड कोड किया है और ये हमारे सबलेट का यूआरएल पैटर्न है, राइट। तो इतना करने पर हम एक्सेस कर सकते हैं सर्वलेट को। और अभी हमने कहाँ प्रिंट किया, कंसोल पे। तुम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हो भाई इस पे, ब्राउज़र पे, तो वो भी फटाफट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या बचता है इसमें, मैपिंग। मैपिंग में रख लेते हैं। यूआर मैपिंग आ कहाँ से रही है, ये आ रही है एक्सएमएल फाइल से। ठीक है, सेव करते हैं फाइल को। तो ये हमारा एचटीएमएल फाइल, यहाँ पे नाम दे रखा है इसको, ये मैप यहाँ पर है, ये जो फाइल है वो यहाँ पर है। ठीक है, और ये प्रिंट होगा यूज़र नेम, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे हुआ, सीक्वेंस समझ में आ गया ना। देखो तुमने जैसे कोड किया, डोंट नो कि साइट यूज़ किया कि समझ में एग्जैक्टली आ गया। अब फ्लो समझते हुए चलना, ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हो तो चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलो। क्यों एग्जाम्पल तो बना दिया, दैट्स वेरी गुड। प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, देख देख के चलना पड़ता है। ओके, तो ये तो सिंपल था कि हमें कंसोल प्रिंट करना है। अब वेब पेज की बात है कि ठीक है हम बहुत देर से कंसोल प्रिंट कर रहे हैं, पर वेब पेज, वेब एप्लीकेशन ऑल अबाउट वेब पेजेस। तो जब तक यहाँ इस ब्लैंक स्क्रीन में देखे तब तक हमारा वेब एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। तो हमें ये यस जो नाम यहाँ प्रिंट करना है, तो क्या करना है बताओ भाई। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है मेरे को फटाफट से। सर। ये तो हो गया रिक्वेस्ट डॉट। रिक्वेस्ट डॉट सर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेक्स्ट टाइप। रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप है वो, ठीक है, कॉन्टेंट। कंटेंट टाइप। और सर ए इसको बोलते हैं डबल हम कोट में सर। माइम क्या टाइप, क्या ठीक है, माइम। क्या बोलते हैं सर, अगेन रिपीट। स्क्रीन देखो ना, माइम टाइप। ओके। ओ सर ये माइन टाइप टाइप सर। हम्म। तो मैंने ये माइन टाइप पढ़ा था जब मैं एक ये रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ रहा था। आप हम्म। बोले थे रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट बिल्कुल, सर्विस रिस्पॉन्स। इसलिए इसलिए तो बोलता कि पढ़ो, ताकि आपको कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी दिखे। खुद से नहीं पढ़ोगे याद नहीं रहेगा। तो माइम है, मल्टीमीडिया इंटरचेंज कुछ होता है ये। फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, देख के देख लेना। इतना कुछ अपने खास काम करनी है। पर हाँ, ऐसे ही बहुत से टाइप हैं। चलो यार एक बार देख ही ले, दिखाया जाए तुमको, है ना। बहुत से टाइप्स हैं इसके, एक दो नहीं है, कम से कम 15-20 मिलेगा तुम्हें। ये सर्वलेट स्पेसिफिक नहीं है, ये वेब स्पेसिफिक है, वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, तो देखो हम कहाँ देख रहे हैं इसको अभी। ये मोजिला की जो साइट है, जिसके ब्राउज़र है, फायरफॉक्स मोजिला यूज़ करते हो ना आप, ये सर। तो उसी का ये साइट है। देखिए ये इसके माइम टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के। हमने इसमें सिर्फ एक यूज़ किया है, टेक्स्ट एचटीएमएल। तो मान लो आपको एचटीएमएल पेज वो चाहिए, पेज कहाँ गया सेकंड वाला, अच्छा अभी लिखा ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट एचटीएमएल। तो ये एक वन ऑफ द माइम टाइप है जो ग्लोबली एक्सेसिबल है। ठीक है, ये थोड़े से हैं, ये सारे नहीं है, ये कुछ हैं ये। आगे इसमें स्क्रीन करोगे स्क्रॉल, तो इमेज के अलग से माइम टाइप होंगे, ऑडियो वीडियो के अलग से माइम टाइप होंगे। ये जो मैंने आपको हाईलाइट किया ये है ये सिर्फ लेगेसी, जो पुराने टाइप्स थे जब जावास्क्रिप्ट नई नई आई थी तब, उसके लिए। तो टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिख दो, ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसी इमेज के लिए इमेज स्लैश एपीएनजी, इमेज स्लैश जीएफ, जेपीजी, पीएनजी। ऐसी ऑडियो के लिए अलग माइम टाइप्स हैं, बहुत सारे माइम टाइप्स हैं। मैंने कहा ना 50 ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। हमारा देख लेते हैं टेक्स्ट स्लैश एच टी एम एल, एच टी एम एल, ये रहा टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो जब हमें टेक्स्ट देना होता है, इसमें तो ऑप्शन भी है, एग्जाम्पल लिखें। ये अगेन ये पूरा नहीं है, ये अगर देखते हैं कुछ और लिस्ट मिल जाए तो। ये देखिए, इतने माइम टाइप्स हैं विपिन, देख रहे हैं आप पेज का स्क्रॉल साइज देख रहे हो। ये सर। ये सर देख रहा हूँ। तो वेब एप्लीकेशन छोटे तो होते नहीं है, बहुत वास्ट है, उसमें सब कुछ पॉसिबल है। तो ये माइम टाइप्स हैं। तो इसमें से हमारा टेक्स्ट स्लैश एच टी एम एल ये रहेगा। ठीक है, एच टी एम एल पेज के लिए नेम एच टी एम एल, टेम्पलेट ये, और इसका रेफरेंस भी इसकी अलग डिटेल मिलेगी, जो कि इन डेवलपर्स ने या फिर इन राइटर्स ने लिखी है। ठीक है, इसको ओपन कर देंगे तो इसके बारे में डिटेल होगी सारी, कि ये टेक्स्ट स्लैश एच टी एम एल करता है क्या है। तो इस तरह पढ़ा जाता है, समझ आया कैसे चेन खुलती है। तो ये थ्योरी पार्ट है। अब मैं इसको क्लास में इंक्लूड तो करने वाला हूँ नहीं, इतनी कहानी कौन पढ़ेगा, हमें तो कोड लिखना है। तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो देख लीजिएगा उस टाइम कैसे इस पेज तक पहुँचे हम।
फिलहाल ये माइम टैब्स हैं और वन ऑफ द माइम टैब इज टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, मतलब टेक्स्ट या फिर एचटीएमएल या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा किसमें, रेस्पॉन्स में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अब। हाँ चल ठीक है, हमने रेस्पॉन्स कर दिया, उसके बाद क्या लिखना है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना है। वो कैसे आएगा, यस सर, प्रिंट राइटर। तो हम प्रिंट राइटर लिखेंगे तो आ जाएगा। प्रिंट कैसे लिखोगे, पहले तो ऑब्जेक्ट लाओगे इसका, गेट राइटर लिखोगे, गेट राइटर आपको प्रिंट राइटर देगा। ठीक है, हमेशा यस लेफ्ट, सर। हमेशा राइट से लेफ्ट जाओ, लेफ्ट से ओके राइट सर। नहीं, हमेशा राइट से लेफ्ट जाते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में। पहले डिफाइन करते हैं ये चीज़, इसका टाइप। अब तो कैसे पता लगा कि प्रिंट राइटर ही है, मैं गेट राइटर ओपन करूंगा, इसका सोर्स ही नहीं मिलेगा अपने को तो। एक काम करते हैं, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट खोलते हैं, डॉक्यूमेंट खोलते हैं प्रिंट राइटर का। ठीक है, ये खोला, ओरेकल साइट पे गए और यहाँ पे सर्च करते हैं गेट राइटर। ये यहाँ पे शायद मिलने वाला है नहीं, प्रिंट राइटर कौन सी क्लास है ये, राइटर क्लास, ये भी यहाँ पे होगा। तो इसी कहीं पर भी आपको एक मेथड मिल जाएगा, गेट राइटर। एक मिनट, सॉरी सॉरी, मैं गलत जगह देख रहा हूँ, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, सॉरी माय बैड। रिस्पॉन्स में जाना है हमें तो, थोड़ा ज़्यादा फ्लो हो गया। गेट राइटर, ठीक है, गेट राइटर ये रहा, इसका टाइप क्या लिखा हुआ है, जावा डॉट आई ओ डॉट प्रिंट राइटर, है ना। प्रिंट राइटर। क्या करता है, रिटर्न्स अ प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट में सबसे लिखा हुआ है ना। तो यस। इसलिए हमेशा पहले राइट सेट कंप्लीट करो, फिर देखो उसका रिटर्न टाइप क्या है और उसके हिसाब से ये लिखो। पहले ये नहीं कि पहले आपको एडवांस, देखो आपने कोडिंग कर रखी है बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस है, तभी काम करना, पर अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा राइट से लिखो, उसका टाइप देखो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिएबल बनाओ। ठीक है, अब ओके जैसे सर। हमने किसने कह दिया 5, तो हमें तो पता है कि ये इंट टाइप का है, तो फट से इंट एक्स इक्वल टू, हमने 5 लिख दिया। पर अगर जो नया है, जिसको जो बिल्कुल कहते हैं ना कि उसको नॉलेज नहीं प्रोग्रामिंग की, उसको बोल दिया कि ये कुछ लिखो, तो उसने बोल दिया 5, अब उसको 5 नहीं पता किस टाइप का है, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई कि ये इन टाइप का है, तो यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर कर दे, तो ऐसे स्टोर होगी। इसी तरह ये काम कर रहा है। ओके, हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया प्रिंट राइटर का, जिसकी हेल्प से हम वेब पेज से प्रिंट कर सकते हैं ना। प्रिंट राइटर डॉट, यस सर। क्या लिखते हैं, प्रिंट, सेम मैसेज यहाँ पे आ रहा है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, सेम मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, जावा फाइल में चेंज की है, सर्वर ऑलरेडी रन है, तो ये रिलोड करेगा, देखते हैं, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, रिलोड हो गया 94752। ठीक है, अब क्या करेंगे, होम पेज खोलेंगे, ये आ गया, प्रिंट यूज़र नेम, ठीक है, क्यू क्यू, इसको कर दिया क्लियर, कॉल यूज़र, ठीक है, यूज़र नेम इज़ यस। क्यू क्यू क्यू, प्रिंट हो गया। अभी ये एक प्लेन टेक्स्ट आ रहा है, राइट, प्लेन टेक्स्ट मतलब कुछ इसमें है नहीं फॉन्ट वॉन्ट का हिसाब किताब। मान लो मुझे इसको चेंज करना है, समझ रहे हो, मान लो इसका बोल्ड करना है यूज़र नेम को, ये पूरा हाईलाइट कर देना है, तो कैसे करोगे, लास्ट टाइम तुमसे कहा था कि हम जावा में HTML कोड लिख सकते हैं, दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग यस अबाउट सर। सर्वलेट, है ना। अब ट्राई करते हैं इसको, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम ये कॉन्सोल पे ट्राई कर रहे थे, वहाँ तो पॉसिबल नहीं था। अब ट्राई करते हैं यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, पूरे इस टेक्स्ट को H1 टैग से कवर कर दिया। अरे ठीक है, H1 टैग हेडर टैग है, फाइल सेव किया, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल, सर्वलेट में चेंज हुआ है, तो सर्वर टॉमकैट अपाचे सर्वर विल पिक दैट चेंज एंड रिलोड इटसेल्फ। ओके, रिलोडिंग डन, गोइंग बैक, कुछ ज़्यादा बैक हो गया, यहाँ से चलते हैं। ओके, होम पेज पे है, प्रिंट यूज़र नेम ABC, कॉल यूज़र, हो गया बोल्ड, यस सर। है ना। तो जावा में हमने एक HTML टैग लिखा और वो काम हो गया उससे। सो इस तरह हम चीज़ों को चेंज करते हैं। अब एक काम और करते हैं, अब हम इतना तो काम आ चुका है, अब मैंने तुमको होमवर्क दिया था कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में पढ़िए। अब आपने नोटिस किया होगा कि रिक्वेस्ट के ही हेल्प से हमने जो डेटा पास हुआ था HTML फाइल के थ्रू, वो गेट कर पाए, है ना। तो क्या होता है, व्हेन वी यस। क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, all the details which are inside the form gets compiled into that request। तो जैसे सबमिट बटन क्लिक हुआ, एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, और जितना भी डेटा फॉर्म में होगा, अभी तो फिलहाल एक फील्ड है यहाँ पे, तो थिंक अबाउट, कुछ जो कोई भी एक वेबसाइट खोल लीजिए, कोई भी एक गवर्नमेंट वेबसाइट खोल लीजिए आप, वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म फील्ड देखे होंगे आपने, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इनपुट टाइप के टेक्स्ट हैं, रेडियो बटन होते हैं,
चेक बॉक्सेस होते हैं, टेक्स्ट एरिया होते हैं, और ड्रॉप डाउन्स होते हैं सारे बटन्स फॉर्म पे। यस सर। तो अब आपको क्या करना है, व्हाट व्हाट्स होमवर्क, कि जितने भी टाइप्स हैं, क्रिएट अ HTML फॉर्म एंड ऐड बिलो फॉर्म फील्ड्स। अब बिलो फील्ड कौन से हैं, तो आपके रेफरेंस के लिए टाइम बचाते हैं, हम चलते हैं W3C स्कूल्स, ठीक है, सिंपल साइट। वहाँ से मैं आपको रेफर कर दूंगा कि ये कौन कौन से आपको टैग्स यूज़ करने हैं। HTML, यहाँ पे नीचे के फॉर्म टैग्स होंगे, इसके फॉर्म्स, फॉर्म्स के एलिमेंट्स भी कहते हैं इन्हें, ये एलिमेंट, ठीक है। तो आपको क्या यस। करना है, इसमें भी एक और टैब दिखेगा, इनपुट टैब्स, दिस वन। तो इनपुट टैब की लिस्ट है, सारे नहीं करने, डोंट वरी, पर कुछ तो करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल थे इसके, और यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, उनको आपको वापस से प्रैक्टिस करनी है। एक सिंपल पेज बनाइएगा और जितना डेटा वहाँ से आ रहा है आप सेंड करिएगा, और सबलेट उसको प्रिंट करेगा कहाँ पर, वेब पेज पर, ठीक है। सेम करना ओके है, पर सर। इस टाइम मल्टीपल डेटा हो गया है। तो बटन हमने यूज़ कर दिया है, ये आ गया। फिर चेकबॉक्स, ओके सर। डेट, ईमेल, फाइल, हिडन, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, सर्च करने दो। एक सबमिट बटन हम यूज़ कर चुके हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। टेक्स्ट, इतना तो करना अगर आपके पास टाइम है तो सारे यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ओके सर। टोटली अप टू यू, प्रैक्टिस करनी है ना आपको, तो जितना यूज़ करोगे उतना बढ़िया है। पर जितने मैंने हाईलाइट किए वो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करिए अपने एग्जाम्पल बनाकर, ठीक है। रहने दो, टाइम खराब होगा इसमें। ओके, तो ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, जब भी हमने फॉर्म का क्लिक किया, देखो यहाँ पे ऑप्शन या तो बटन लिख दो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था, कल कोई कह ए रहा था, इनपुट टाइप इक्वल इनपुट टू टैग। सबमिट। हाँ, तो अपने पास ऑप्शन है, किसी भी यूज़ कर लो। तो इट्स टोटली ऑप्शनल कि आप इनपुट टाइप सबमिट लिख रहे हो या फिर बटन टाइप को सबमिट लिख रहे हो। ये मैंडेटरी कर, ये मैनेज करता है, सॉरी, ये मैटर करता है कि यहाँ पे आप टाइप क्या दे रहे हो, ठीक है। ओके सबमिट सर। दे रहे हो या फिर रिसेट दे रहे हो या फिर कुछ और। तो तो सबमिट यहाँ मतलब, से अगर हम टाइप हटा दें, हम्म, बटन इक्वल टू कॉल बटन ही रहने दे, कॉल तो यूजर, तो उससे देखते। उससे काम नहीं चलेगा ना अपना, फिर ये रिडायरेक्ट नहीं करेगा, पहले तो एरर दे देगा कि जो आप क्लिक करो बटन आ जाएगा, ठीक है। अभी HTML5 चेंज किया ना, चलो एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, पूछा है तो। और यहाँ पे गए, बैक करा, रिलोड कर दिया, ठीक है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, रिलोड सब को स्टॉप करते हैं, वैसे चल जाता है कई बार तो, फिर भी देख लेते हैं। पर बेस्ट तरीका ये है कि आप एक्सप्लिसिटली बताओ कि बटन कर क्या रहा है। डिफ़ॉल्ट यस बिहेवियर सर। बटन का सबमिट होता है HTML फॉर्म में, ठीक है। पर वहाँ पे ऑप्शन भी अपने पास रीसेट भी हो सकता है, कई बार को रीसेट क्या करेगा, आपके फॉर्म के जितने फील्ड्स हैं सबको ब्लैंक कर देगा, है ना, खाली कर देता है। तो जो भी यस सर। आपकी वैल्यूज़ है उनको डिफ़ॉल्ट स्टेट पे ले आएगा। तो बटन का बाय डिफ़ॉल्ट वर्किंग सबमिट का होता है, और उसके अलावा इसमें ऑप्शन होता है रीसेट का। तो अभी काम कर रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इट नोज कि ये सबमिट टाइप है। सबमिट। तो एज ए डेवलपर आप उसको बता के चलो कि ये सबमिट टाइप का बटन है और इसको ऐसे एज एक्ट करना है। क्योंकि जब फॉर्म बनाते हो तो हम एटलीस्ट 3 बटन जरूर होंगे आपके पास। थिंक अबाउट, एक सबमिट का होगा, एक कैंसिल का होगा, एक रिसेट का होगा। कैंसिल मतलब पूरा वहाँ तो बैक ही चल जाएगा, रिसेट मतलब वापस यस। फॉर्म कुछ करना है। तो वहाँ पे फिर एक्सप्रेस लिखना पड़ेगा कि बटन रिसेट टाइप का है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट काम करता है बटन, तो बेटर यही है कि सबमिट बता के चलो। ओके, इतना हुआ। अब एक काम करते हैं, एक और फिर से एक HTML आता है लॉगिन टाइप का, ठीक है, लॉगिन HTML, और इसमें JDBC कोड लगाते हैं, ठीक है। ओके सर। तो वेब कंटेंट बनाया, कॉल यूज़र को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको रीनेम कर देंगे लॉगिन HTML। तो 2 फील्ड फिर जब हम बनाएंगे। इसमें JDBC लगाएंगे तो हमें तो हम्म, एसक्यूएल का वो मतलब जार फाइल लानी पड़ेगी इसमें। बिल्कुल सही कहा, वो भी करेंगे हम। यहाँ पे यूज़र नेम हो गया और नीचे पे हो गया पासवर्ड, ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड आ गया। और फील्ड का ये नेम यूज करते हैं क्योंकि यही नेम से सर्वलेट को पता चलता है कि फील्ड का नाम क्या है ना। ये नेम मैटर करते हैं, नेम नहीं दोगे तो सर्वलेट को पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन। ओके, इतना फॉर्म का काम हो गया।
हम अभी सर्वलेट भी बनाएंगे तो वो भी कर लेते हैं फटाफट। कॉल यूज़र को चेंज करता हूँ। चलो वैसे सर्वलेट क्रिएट करके दिखाते हैं, फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट क्लिक ऑन द पैकेज, देन न्यू, देन एंड सर्वलेट सर। सर्वलेट, और यहाँ पे नाम देंगे मैं लॉगिन, और हमेशा एंड करना है सर्वलेट के साथ। एल वहाँ पे स्मॉल लेटर में रह गया तो उसको कैपिटल कर देते हैं, और नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड मैं यूज़ करता हूँ इसे फिर से गेट मेथड। ठीक है, अभी तक गेट और पोस्ट का आपको बाकी तो डिफरेंस पता है, अब प्रोग्रामिंग डिस्टेंस आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैंने फॉर्म सबमिट टाइप्स का लिया है, सबमिट नहीं मेथड का टाइप लिया गेट, और ये बाकी चीज़ें हटाते हैं, यहाँ से खाली करते हैं, कोड क्लीन कर देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ओके डन। फटाफट से सबलेट को रजिस्टर भी कर लेते हैं। लॉगिन सबलेट का नाम पिक कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इसको करते हैं स्मॉल एल, और ये भी पेस्ट। ठीक है, ओके सर्वलेट की मैपिंग भी हो गई। इसका नाम है लॉगिन सर्वलेट स्मॉल दिस, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इससे। ठीक है, इतना हो गया। सबमिट टाइप रहेगा, लॉगिन का नाम आ गया, और यहाँ पे चल जाएगा। पहले इतना चला के देखते हैं, इतना चल गया तो फिर कोड लिखेंगे लॉगिन सर्वलेट। ओके, सर्वर मैंने ऑलरेडी स्टॉप कर रखा था, फिर से रन करते हैं। राइट क्लिक, रन एज सर्वर, एंड फिनिश। और इसका एक काम तो रह गया, नाम तो लिखा नहीं ना उसका, एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक और लिंक बना देते हैं इसके, यहाँ पर लिख देंगे लॉगिन पेज। कोई बात नहीं, पेज लोड हो गया, होने दो। लॉगिन पेज, और यहाँ पे लॉगिन एचटीएमएल। लॉगिन एचटीएमएल, करेक्ट। फाइल सेव, और इसको कर देंगे रिलोड। एक और पेज आ गया। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ से निकालते हैं, ब्राउज़र पे चलाएंगे। इसको करते हैं बंद, तुम आ जाओ यहाँ पर, पेस्टेड। ओके, प्रिंट यूज़र ने पे क्लिक करा, ओह सॉरी नॉट प्रिंट पे, रिलोड करते हैं, ये आ गया। लॉगिन पेज पे क्लिक करा, इसको भी ऐसे लेने दो, चाहो तो थोड़ा सा ब्रेक लगा के नीचे कर लेना। ठीक है, अभी उस डिज़ाइन में फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल रखना चाह रहे हैं। तो करें राम, और पासवर्ड 123। अरे हमारा पासवर्ड विजिबल है, ये क्या करे। तो अब सर इसे हिडन कर देंगे, मतलब एचटीएमएल में सर प्रॉपर्टी आती है हिडन करने के लिए पासवर्ड। हाइड कर दोगे, ठीक है ये चलो। सर। आप मुझे हाइड करके बताना, मैं कुछ और करके दिखाता हूँ उसमें। ठीक है, ओके सर तो मैं। मैं अभी लॉगिन क्लिक कर रहा हूँ। ओके, कोई एरर नहीं आया, पर इशू क्या दिख रहा है यहाँ पर, जैसा आपने बताया कि ये सेफ नहीं है ना। मैंने गेट यस तो रख सर। दिया, पर सब कुछ हमारा यूजर पासवर्ड तो यूआरएल पे प्रिंट हो गया, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और अगर यहाँ चेक करें तो लॉगिन सर्वर तो प्रिंट कर गया। ठीक है बढ़िया, पर यार ये तो गलत हो गया ना, ये नहीं दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसे पोस्ट कर देंगे पोस्ट कर गेट। देंगे। तो दोनों जगह पोस्ट करना पड़ेगा आपको। यस अब सर। कहाँ पे, दूसरी का कौन सी, एक तो ये है जो मुझे पता है, डू गेट की जगह डू पोस्ट कर दिया। दूसरी का कौन सी है। सर दूसरे, सर यहाँ फाइल में, सर यहाँ पे ये लॉगिन पे, हाँ यहाँ पे गए, यहाँ पे कि हमने यहाँ पे सर सर्वर के बाद में मेथड पोस्ट देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मेथड, और इसको कर देंगे पोस्ट। पोस्ट। ठीक है, अब ठीक है ये। ओके इतना हो गया, और वेब पेज पे जाके बैक करते हैं, एक और बैक करते हैं, और रिलोड करते हैं। रिलोड हो गया, लॉगिन पे वापस गए, फिर से लिखा राम, और 123। चलो कोई बात नहीं, लॉगिन क्लिक किया। ठीक है, यूआरएल सही है अब तो ना, अब डेटा नहीं आ रहा। यस। तो ये खुद से चला के देखा कभी आज तक कैसे। नो सर। चलो ठीक है, तो प्रैक्टिकली देखिए कि गेट और पोस्ट में कितना बड़ा डिफरेंस है ना। तो जब गेट रिक्वेस्ट करते हो तो डेटा आपका कहाँ जाता है, यूआरएल पर, है ना। गेट रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट हो उसके दो सेक्शन होते हैं। पता ही है आपको बात, कोई भी रिक्वेस्ट करो उसके दो सेक्शन होते हैं, हेडर एंड बॉडी। यस ठीक सर है, वो तो। ये इसका हेडर सेक्शन है, ये इसका बॉडी सेक्शन है। ठीक है, यही काम है हमारा इसका पोस्ट का, पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ भी बॉडी है। तो जब गेट रिक्वेस्ट करोगे तो सारा सब आप कुछ का हेडर में जाएगा, तो यूआरएल विजिबल होता है ना। तो
request goes inside, request goes at the body of the, not request, HTML form fields या फिर एलिमेंट्स, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, द रिक्वेस्ट। और यहाँ पे goes with the URL of the body, URL of the request, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये टाइप क्लियर हो गया। ये आगे हेल्प करेगा जब हम APIs बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वेस्ट ये सब देखेंगे, तब समझ में आएगा ज़्यादा बेटर तरीके से। अभी फिलहाल हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर दिए दोनों तरफ, तो काम अपना हो रहा है। अब फटाफट से तो दोनों पैरामीटर पास हो रहे हैं फॉर्म से, है ना, यहाँ से पास हो रहे हैं, रिक्वेस्ट यूजर नेम पासवर्ड, इसको गेट करते हैं। तरीका हमें पता है, रिक्वेस्ट यहाँ पे है, तो जब रिक्वेस्ट होगी तो इस रिक्वेस्ट में सारे जो HTML का फॉर्म फील्ड्स हैं वो बाइंड हो जाएंगे। लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम पासवर्ड, स्ट्रिंग टाइप के हैं, स्ट्रिंग यूजर इन यूजर पासवर्ड, ठीक है। अब मैं सीधा इनको वेब पेज पे प्रिंट कर देता हूँ चेक करने के लिए। तो उसके लिए फिर हमें रेस्पॉन्स का यूज़ करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और ये हमें देगा प्रिंट राइटर वट एवर यू वांट टू कॉल दिस, एंड देन आई विल से राइटर डॉट प्रिंट यूजर नेम इक्वल्स UN पासवर्ड इक्वल्स यूजर पासवर्ड। डन। कुछ चेंज करना है इसमें, ये सही है? सही है सर। चलो ठीक है, चेक करते हैं फिर। ब्राउज़र पे गए, बैक करा, एक और बैक करा, एक और रिफ्रेश मार लिया, लॉगिन पेज पे गए, फिर से वैल्यू दी, हाँ 1 2 3 लॉगिन, और लिख के आ गया, है ना, बढ़िया यस सर। काम कर गया। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने यहाँ पे जो डिफरेंट लाइन से प्रिंट करा मैंने, पर जब प्रिंट हुआ तो ये इससे सब एक लाइन में कर दिया। सेम लाइन। तो क्या करेंगे आप, यहाँ ब्रेक मार दो, क्या बोलते हो, चलेगा? ट्राई करते हैं, यस सर चलेगा। क्योंकि जो भी आप यहाँ पे HTML टैग लिखोगे वो ब्राउज़र पे रेंडर होगा। तो अगर रेंडर हो गया प्रॉपरली तो आएगा डेटा डिफरेंट लाइन में, वरना फिर एज टी आ जाएगा। ओ अब ये क्या हुआ? यस सही, तो BR डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। हम्म, एक काम करते हैं फिर, हम बोलते हैं हम response डॉट सेट कंटेंट टाइप, है ना, थोड़ा पढ़ा था हमने ये सेट यस सर, कंटेंट। रिस्पॉन्स वर्सेस कंटेंट। तो हम बता रहे हैं कि जो हमारा रेस्पॉन्स है वो या तो टेक्स्ट होगा या फिर ये HTML होगा। HTML। अब मैंने ये सेट कर दिया, सेव किया, लेट्स वेट, सर्वर विल रीस्टार्ट द रिलोड द प्रोजेक्ट। डन। फिर से रिलोड करते हैं, हो गया। अब समझ में आया कि यस इसका यूज़ क्या है? यस सर। है ना, एक साथ सब लिख दो तो समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली उस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ समझ में आ गया। पर कोई बात नहीं, तुमने लिखा, हमने समझा दिया क्यों लिखा। यस सर। अब तो किसी को बताने में दिक्कत नहीं होगी कि क्या मतलब, इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इसका मतलब गुड ये सर। है कि आपने इस फाइल में जितने भी HTML के टैग लिखे हैं वो तब तक रेंडर नहीं होंगे जब तक आप खुद से नहीं बताओगे कि इस सबरेट के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो टेक्स्ट या फिर HTML टाइप का होगा। ओके, चलो इतना काम हो गया। अब एक काम करते हैं, डेटाबेस में बनाते हैं कुछ वैल्यू, है ना, अल्टीमेट गोल तो वही है अपना। उसके बाद आपके पास बहुत सारा होमवर्क रहेगा करने के लिए, करंट ऑपरेशन आपको बनाना है फिर इसका। मल्टीपल वेब पेज बनाइए ओके छोटे सर। छोटे, और देखिए यूज़र को लॉगिन करवाइए। तो अभी एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं हम लोग। फास्ट हो जाए तो बता देना, मैं स्लो कर दूंगा मैं, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो तो दिक्कत नहीं होगी। क्लोज ऑल, डोंट सेव, डोंट सेव। ओके, तो हमारे पास एक डेटाबेस था, रेस्टोरेंट, उसके नाम रेस्टोरेंट नहीं, कैन के नाम से था ना, एक कैन कुछ बनाया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल था पैन टीवी, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं यूज़र। क्रिएट टेबल, यूज़र बनाए या फिर यूज़र बनाते हैं, यूज़र अंडरस्कोर टीवी, ठीक है भाई।
यस यूज़र सर। टी बना दिया और इसमें दो तीन फील्ड बनाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम रखेगा आईडी जो प्राइमरी की तरह काम करेगा। नेक्स्ट रखते हैं नेम। यूज़र नेम, और सर पासवर्ड था अपने पास। पासवर्ड, राइट। एक दो फील्ड और रखते हैं जो डेटा निकालने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा। लिख देते हैं यूज़र का रोल लिख देते हैं, यूज़र रोल, या फिर यूज़र तो टेबल ऑलरेडी है, रोल बात है, ठीक है। यूज़र टेबल के अंदर ऑलरेडी यूज़र आईडी ओके। होगा, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, रोल होगा। इतना बहुत है, तो आईडी प्राइमरी की, बाकी नॉर्मल फील्ड्स हैं। और इसको करते हैं अप्लाई, अप्लाई, फिनिश। इसको यहाँ से बंद कर दो, तो हमारे पास ये यूज़र टेबल आ गया। अभी हमारे पास कोई रजिस्टर पेज तो है नहीं, है ना, तो हम मैन्युअली नो रिकॉर्ड सर। अपडेट कर देते हैं। रिकॉर्ड आईडी वन, लेट्स से राम, पासवर्ड है 123, और रोल लेट्स से एडमिन कर देते हैं, ठीक। अप्लाई करा, अप्लाई करा और फिनिश कर दिया। तो अब हमारे पास अ, एक एंट्री है टेबल के अंदर, ठीक है। सेव हो गया। अब क्या करेंगे, इस आईडी को डेटाबेस मतलब सर्वलेट से एक्सेस करेंगे। तो अभी तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे सर्वलेट यूज़ किया जा सकता है, तो हम सारा कोड सर्वलेट में लिखने वाले हैं, ठीक है, डेटाबेस का कोड। तो यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अब लिखेंगे ऐसे हम लोग, नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं JDBC कोड। तो मैं कोड को वापस लिखने नहीं वाला, हमारे पास ऑलरेडी कोड जावा में कोड है, तो वही कॉपी पेस्ट करूँगा। पर उसके पहले एक जार फाइल ऐड कर दें, है ना। तो पहले रिक्वायरमेंट है कि MySQL की जार फाइल ऐड करनी है। तो राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, देन प्रॉपर्टीज, देन डिप्लॉयमेंट, बिल्ड पाथ, यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार्स करना है, MySQL का 8 पॉइंट वर्जन, और अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, हमने जार फाइल ऐड कर दी। अब JDBC कोड डालना है, सर्वर चल रहा है, इसको स्टॉप कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ लिखने वाले हैं इसमें। ओके, पुराना कोड ओपन करा, JDBC एंड सेलेक्ट, हमें अभी सेलेक्ट करके चलानी है। तो पहली लाइन ये पिक करनी है हमें, कॉपी, ऐसे एरर थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा एक्चुअली। सो सराउंड ट्राई कैच, डन। उसके बाद ये चाहिए होगा क्योंकि हमें कनेक्शन बनाना है, तो ये कोड लिख दिया इसकी जस्ट बाद। ये भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, देन ट्राई कैच। तो यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, एक काम और करना, कोर जावा में एक टॉपिक है, उसको भी पढ़ो जरा। वही काम का है, कहाँ लिखा मैंने होमवर्क इसमें, वो यहाँ लिखा था मैंने। तो ये आपका पहला होमवर्क हो गया। सेकेंड होमवर्क है आपका ट्राई विद रिसोर्सेज, ठीक है। ये 1.7 में ऐड किया गया था। मतलब जावा का जो 7 वर्जन आया था उसमें इसको ऐड किया गया था। तो ट्राई कैसे देखा हमने। यस सर। अब देखिएगा इसमें ट्राई विद रिसोर्सेज ये क्या होता है, इतना सर्च करिए, आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, पढ़ के आइए, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, यस ठीक है। सर। ओके, तो क्लास आ गया, कनेक्शन आ गया। अब हमें चाहिए क्वेरी, है ना। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इतना उठा लेते हैं। कमेंट हटा दूंगा मैं, कमेंट की जरूरत नहीं है, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हम कोड ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर टीबी, यूजर। है ना। पर यहाँ पे स्पेसिफिक यूजर निकालेंगे क्योंकि एट अ टाइम कितने यूजर लॉगिन करेंगे, एक ही करेगा। मतलब स्क्रीन किसी सामने ओपन है तो एक यूजर अपने क्रेडेंशियल डालेगा, तो एट अ टाइम एक यूजर नेम और एक पासवर्ड होगा उसके साथ का। तो यहाँ पे यस कंडीशन हो सर। जाएगी वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। बताइए, कोई समझ में आ रही है। सर एक बार इस क्वेरी को अगेन रिपीट मैं समझा दूँ। अरे मतलब यहाँ तक तो समझ है कि वो लेगा इसको जहाँ। इसको छोड़ो, यहाँ लगाते हैं ना इसको, पेन टेबल चला करते हैं, ठीक है। यहाँ रोज निकाली, 5 रिकॉर्ड्स है। अभी मैं इतना चलाऊँ, यह समझ में आ रहा है ना आपको। यस सर तो हाँ तो सारे आ जाएंगे। आ, एक मिनट, अभी रुको, यूजर छोड़ो, पेन टेबल की बात करते हैं हम लोग। इतना करा तो पेन के सारे ऑब्जेक्ट आ गए। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे यस सर। सारे, ये बताओ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने नाम से, तो मुझे सभी यूजर का लिस्ट का क्या करूँगा मैं, डेटाबेस में सारे यूजर यस सर लाके क्या समझ आ करूँगा, गया। है ना। तो मैं लिख रहा हूँ वेयर प्राइस, और आईडी निकालते हैं सिंपल सा, वेयर आईडी इक्वल्स टू 5। वन। ये कुछ भी लिख ओके लो। सर। 5 नहीं है क्या डेटाबेस में, अरे यूजर लिख दिया फिर से मैंने, पेन। तो पेन की आईडी जो 5 है उसका डिटेल आ जाएगा,
अगर आपको लगता है कि यस। 5 मल्टीपल है या फिर प्राइस मल्टीपल है, तो उसके हिसाब से आप वेयर कंडीशन मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक। ओके सर। ओके, तो सेम मैंने यहाँ पे किया, मैंने लिख दिया कि यूजर नेम एंड पासवर्ड जिसके दोनों मैच करेंगे वो उसी का डिटेल है। समझ में आए तो हाँ बोलना, वरना मैं रिपीट कर दूंगा, ये थोड़ा सा क्वेरी और डिस्कस कर यस सर, लें। आ गया समझ। ठीक है, क्वेरी रेडी हो गई, क्वेरी पास कर दिया, ये कर दिया। अब चेक करेंगे। अब ये बताओ, अगर मैं ये क्वेरी चलाऊंगा तो कितने रिजल्ट आएंगे मेरे पास? सोचो फिर बताओ। सर, सर जब तक आईडी पासवर्ड नहीं देंगे तब तक तो नहीं, सारे आएंगे या फिर? अभी तो हम लिख रहे हैं ना पे, आपने लिखा यहाँ पे, जैसे अभी एक यूज़र रजिस्टर है, यूज़र फील्ड पे राम, और इसका पासवर्ड 123। जब आपने राम डाला और 123 डाला तो कितने यूज़र निकल के आएंगे डेटाबेस से? एक सर। एक ही आएगा ना एटमोस्ट। ऐसा यस नहीं कि सर। आपने अपने क्रेडेंशियल डाले तो बाकी सारे यूज़र लॉगिन हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना कभी। तो नहीं सर, इस एक क्वेरी ही से आएगा। सिर्फ एक ही यूज़र आएगा, है ना? तो यस कितने सर। रिजल्ट आए, कितना रिजल्ट सेट आएगा? एक। एक। तो जब एक आएगा तो इफ काम कर जाएगा, अगर मल्टीपल होते तो हम यहाँ लूप लगाते, वाइल लूप लगाते, यस सर। है ना? तो जब हमको पता है कि एक ही रिकॉर्ड आना है तो इफ से काम चल जाएगा। अब लिखा मैंने, अगर आरएस में डेटा है, नेक्स्ट जा रहा है, तो सिस आउट यूजर फाउंड एंड लॉग्ड इन। लॉग। ठीक है, इतना काम करना है। एल्स, अभी हम कंसोल प्रिंट कर रहे हैं, या वेब पे, हमें पता ही वेब पे कैसे प्रिंट करते हैं, सीधा यूज ही कर लेते हैं, हमको तो पता ही है ना। तो वी नो हाउ टू यस सर। प्रिंट, तो ये यूज़ करते, साठ को छोड़ो, इतना निकाल लेते हैं काम का, कट डिलीट, और बी आर टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ठीक है। और अगर नहीं है तो यूज़र नॉट फाउंड, सिंपल सा मैसेज, नॉट फाउंड एंड ट्राई अगे। सिंपल वेब पेज है, कुछ खास नहीं है इसमें। और अब ट्राई करते हैं इस कोड को, तो सर्विस को चलाते हैं फिर से, राइट क्लिक, अरे ये नहीं, ये वाला, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश। तो हमने वेब एप्लीकेशन चला दी। और उसके बाद हम अपने यूज़र के क्रेडेंशियल एंटर करेंगे उस लॉगिन पेज पर। इस पर नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे ब्राउज़र पर, मेन ब्राउज़र। इसका ये बिठा देते हैं, अरे ओके। लॉगिन पेज पे गए, यूज़र नाम लिखा राम 123 और लॉगिन आ गया। हाँ, नहीं, ये तो कुछ और आ गया, यस, ये तो आ गया मतलब। एरर आ गया कुछ, देखो एरर आ गया ना। क्या बोल रहा है ये? फाउंडर जेटीबी। सर्वर, इसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर नहीं मिला। इसमें कहते हैं ये इक्लिप्स का एक छोटा सा बग है, वो बता दो कैसे फिक्स करते हैं। आपने जार फाइल तो ऐड कर दी थी, है ना? वो लगा यस के सर। राइट क्लिक किया था, प्रॉपर्टीज किया था, फिर बिल्ड पाथ पे करके हमने जार तो डाल रखी है। पर हुआ क्या, जब ये सर्विस आपने रन करी तो ये जार फाइल उस प्रोजेक्ट के संग बाइंड नहीं हुई। ठीक है, जार फाइल वहीं रह गई आपकी इक्लिप्स में, ये सर्वर के साथ नहीं गई। सर्वर अपना खुद का एक पोर्ट बनाता है और वहाँ पे सारी चीज़, सारी लाइब्रेरीज को बाइंड करता है रन टाइम पर। तो माई की फाइल वहीं रह गई, तो जब इसने लोड करा ये, इसको मिली ही नहीं। कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको फिक्स। तो क्या करोगे, वापस से प्रोजेक्ट पे जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्फ़िगर चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिप्लॉयमेंट असेंबली। ठीक है, ये दिख रहा है ऑप्शन विपिन? यस ये, सर। इसका मतलब ये है कि डिप्लॉयमेंट असेंबली मतलब जो भी आप डिप्लॉय कर रहे हो वो यहाँ से ये दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो आपके प्रोजेक्ट का एसआरसी और आपके प्रोजेक्ट का वेब कंटेंट, ये दो चीज़ आती है। कहा था ना ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वेब कंटेंट में सारी वेब की चीज़ें, एसआरसी में जावा कोड। पर लाइब्रेरी यस कहाँ सर। है, लाइब्रेरी तो है नहीं इसके अंदर। समझ रहे हो, कोड चला गया, वेब पेजेस चले गए, लाइब्रेरी कहाँ है, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड पे जाओ और यहाँ पे लिखो जावा बिल्ड पाथ एंट्रीज, नेक्स्ट करो। देखो यहाँ पे ये पड़ी हुई जार फाइल, यहाँ तो पड़ी लेकिन ये प्रोजेक्ट में ऐड नहीं हुई, यहाँ एम्प्टी पड़ी हुई है। तो सेलेक्ट करो, फिनिश करो, अब ऐड हो गया। तो अब जब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो डिप्लॉयमेंट में क्या क्या जाएगा, एसआरसी फोल्डर, वेब कंटेंट फोल्डर और आपका माइस्क्ल का जार फाइल। ठीक है, यस सर। अप्लाई एंड अप्लाई क्लोज। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, वापस रिपीट करोगे तो। अब रन करके देखते हैं
तो सर्विस को स्टॉप कर दिया सब कुछ, राइट क्लिक, रन एज सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश. सो इफ एवरीथिंग वाज फाइन वी वुड बी एबल टू कनेक्ट विद डेटाबेस. बस एक चीज़ मिसिंग था जो मैंने छोड़ दिया था कि इसको पहले दिखाऊंगा, पहले एक्सेप्शन दिखाएंगे कि इक्लिप्स में कई बार ये बग रह जाता है जो ये उसको जो एक्सटर्नल जार फाइल्स होती है उसको पिक नहीं कर पाता. तो अगर प्रोजेक्ट मैनुअली ऐसा बनाओगे तो हो गई गड़बड़, इसलिए हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट टूल जैसे मैवन. ठीक है, तो ऐसे जगह पे मैवन काम आता ओके है. क्योंकि अभी तो एक ही लाइब्रेरी डाली है, पर पता है रियल प्रोजेक्ट में कम से कम 200-300 लाइब्रेरी पड़ती हैं. ठीक है, रियल प्रोजेक्ट में. तो आपको लगता है कि आप 200 लाइब्रेरी मैनुअली एंटर करोगे? नहीं है ना प्रैक्टिकल. तो उसके लिए हम मैनेजमेंट टूल बिल्ड करते हैं, वो भी देखेंगे जब हाइबरनेट स्टार्ट करेंगे. हाइबरनेट में हाइबरनेट विद मैवन ही करेंगे हम लोग. लॉगिन पेज पे गए, फिर से एंटर करते हैं राम के एंट्री और पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन कर दिया. इस बार कुछ चला? अरे अभी बार आ गया क्या? नो वैल्यू, ओहो, क्या लगे बताओ. अच्छा, हमने इंसर्ट नहीं किया वैल्यू. कैसे नो होगा वैल्यू बताओ, इज पैरामीटर. कैसे तो करेंगे? या फिर सर डायरेक्टली जाके वहाँ पे इंसर्ट कर लें, या फिर या वो फिर इंसर्ट का क्वेरी लिखें. कहाँ पे इंसर्ट कर ले होगे? क्वेरी कहाँ से बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर, या फिर हम जाके डेटाबेस में डायरेक्ट इंसर्ट कर ले वैल्यू. तो वो तो पड़ा हुआ है ना, एंटर कर तो दिया, और कैसे एंटर करोगे? ये तो रहा. वो ये सही एंटर जो है. आपने यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा है, क्या आपने इसकी वैल्यू सेट करी? विपिन, प्लेस होल्डर के बाद इसको बताने तो पड़ेगा यूजर नेम कहाँ पर यस यस यस, इसका है ना? यूजर नेम होगा. तो वो लिखना पड़ेगा प्रेपर स्टेटमेंट डॉट सेट एक. स्ट्रिंग, और यहाँ पे पैरामीटर का वन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे जाएगा रूट, और ऐसे ही यहाँ पर जाएगा टू, अरे सॉरी रूट नहीं, यूज़र नेम है ना, गलत यस कर दिया, यूजर नेम. यूज़र नेम यहाँ पे और पासवर्ड. पासवर्ड. ओके, डन. अब ठीक है, तो वन पे अपना ये यूज़र सर नेम, सेकंड ठीक है. पासवर्ड. अब चलेगा कोड हमारा. देखते नहीं हो कोड है कि हमने प्लेस ऑर्डर डाले नहीं है. चलो ठीक है. ओके, सर्वर स्टार्टिंग अगेन. ओके, स्टार्ट हो गया. बैक करते हैं, एक और बैक करते हैं, रिलोड करते हैं. रिफ्रेश. लॉगिन पेज, राम, पासवर्ड है 123, और लॉगिन प्रेस किया. अब आया डिटेल, यूज़र नॉट फाउंड. यूजर नॉट फाउंड, ट्राई अगेन. क्यों यूज़र क्यों नहीं मिला इसको? पासवर्ड तो वही है इसका, 123. राम है तो सही है सर. यूजर नेम पासवर्ड. ऐसा क्यों हुआ? अगर नेक्स्ट है तो यूज़र फाउंड एंड लॉग्ड इन. मैं तो ब्रेक कर देते हैं यहाँ पर. ओके, ठीक है. पर लॉगिन क्यों नहीं हुआ? हमने डिटेल सही दे रखी है. ओके, वन बाई यूज़र नेम, टू बाई पासवर्ड, और फिर एग्जीक्यूट करा क्वेरी, यूज़र फाउंड, और प्रिंट करना चाहिए इसको. तो एल्स में क्यों गया? यूज़र टीवी सेलेक्ट फ्रॉम दिस, बैच वन डी भी ठीक है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. एक काम करते हैं, इसको चलाते हैं एक बार क्वेरी पे भी. ठीक है, देखते हैं कि अगर मैं क्वेरी यहाँ चलाऊँ तो क्या आता है. 123, और यहाँ पे राम. है राम. स्ट्रिंग में, अच्छा स्ट्रिंग में नहीं दी हमने, एक चीज़ वो भी देख लेते हैं एक बार को. यहाँ तो आ रहा है, यहाँ पे तो ये यहाँ जो पे एक बार स्ट्रिंग है. पर स्ट्रिंग तो ये ऑलरेडी है दोनों, और कैसे करोगे? यस सर. सेट स्ट्रिंग दे दे रहे हो हम यहाँ पर कि स्ट्रिंग टाइप का ही है ये. ओके, एक काम करते हैं ना, ट्राई के लिए बाइंड करके देखते हैं. ठीक है, कोई प्लेस होल्डर नहीं, कुछ नहीं. उसको करते हैं कमेंट. अभी हार्ड कोड करके चलाते हैं पहले. ये पता है ना डबल कोट्स है, इसलिए मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है ये. यस यस यस. ठीक है, सर्विस रिस्टार्ट हो गई है. बैक करते हैं, बैक करते हैं, रिफ्रेश, लॉगिन पेज, 123, और कर लॉगिन, यूज़र फाउंड एंड लॉग्ड इन. यूजर फाउंड एंड लॉगिन. ओके, तो सर. करते हैं कमेंट. अब इस पर ट्राई करके देखते हैं कि अभी भी सेम बोल रहा है. सेव कर दिया फाइल, स्टेटमेंट सेट स्ट्रिंग 12, यूज़र नेम पासवर्ड. इसको टर्मिनेट करते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ रही है.
run as server. Okay, next finish. Okay, let's see क्या आउटपुट आता है. Okay, इसको बंद करो, इसको बंद करो. Reload, login page, RAM 123, login. अरे क्या रह रहा है भाई? स्ट्रिंग जा तो रखा है इसके अंदर. स्ट्रिंग यहाँ पर है, यूजर नेम है. एक से अरे 1 पे तो हमारी आईडी है। अरे भाई, यूजर नेम पासवर्ड हमने रूट बाइसिकल डाल दिया. ये तो UNUP है. देखा क्या हुआ? कैसे? यूजर नेम किसका डाल रहे हैं हम लोग? रूट पासवर्ड चला जा रहा है इसके अंदर तो. रूट। रूट और ये जा रहा है. ये डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड है. इसलिए इसलिए ऐसा हुआ. यूजर नेम यूजर पासवर्ड. ओके, ये गलती हुई हमसे. सेव कर दिया है, अब चल जाएगा. मतलब स्ट्रिंग भी है, हार्ड कोड भी चल रहा है, फिर क्या मिसिंग है? ठीक है, सब स्टॉप करके वापस रन करा है इसने. बैक, बैक, रिफ्रेश, लॉगिन पेज, राम 123 और लॉगिन. ठीक है, हो गया लॉगिन. तो यूज़र मिल चुका है. और अगर गलत देखो तो दिख ही लिया हमने कि गलत देखो तो गड़बड़ हो ही जानी है. है, ठीक है। है ना? पवन लिखा मैंने, लॉगिन करा, नॉट फाउंड, और ट्राई अगेन. एक छोटा सा फिक्स कर लेते हैं. आपने कहा था कि पासवर्ड को हाइड कर दो. हाइड से बेटर एक और बेस्ट तरीका होता है पासवर्ड. हाइड मुझे करके दिखाना, मैंने हाइड कभी करा नहीं है. कैसे करते, ठीक है? तो हाइड से क्या होगा मुझे उसका इम्पैक्ट भी देखना है. तो कैसे? अब ये चलेगा विदाउट उसके. अरे मैंने सर्वर स्टॉप कर दिया, सॉरी. तो अब हम क्या कर पा रहे हैं? हम डेटाबेस से कनेक्ट कर पा रहे हैं. समझ रहे हैं? हमारा एक वेब एप्लीकेशन रेडी हो गया है जो डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है. अब आपके ऊपर, आप कितना सोच सकते हो उतना काम कर लो. एक काम से पेंडिंग है, रीडायरेक्शन, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना. ठीक है, वो और कर लेते हैं. तो आज की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी. कि अगर आपका लॉगिन हो गया तो आपको एक होम पेज मिलना चाहिए ना. यस सर। और गलत हुआ तो कुछ और खुलना चाहिए. तो वैसे कुछ ट्राई करेंगे. लॉगिन पेज. अब मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो अरे आया नहीं. अब ठीक है ना, रिलोड करने पे आ गया. ऐसे देखते ना पासवर्ड हमारा, डॉट्स में, स्टार्स में. तो वो कस्टमाइज कर सकते हैं. अब पासवर्ड देखेगा नहीं, कुछ भी लिख लीजिए. और ओके, यहाँ पे लेते हैं RAM, लॉगिन, यूजर फाउंड हो गया और लॉगिन हो गया. ओके, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, क्वेरी तो पूछो. सर बताइए. इसमें चलिए तो एक बार मैं इसलिए फाइल ओपन जहाँ किया पे है. हम डेटा डेटा इंसर्ट करा रहे थे उस वाले पेज पे। इंसर्ट कहाँ करा रहे हैं इसमें? नहीं, इंसर्ट तो ये मतलब जहाँ से वो सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं जहाँ पे, ये यहाँ पे। प्रिंट तो नीचे करा रहे हैं, ये रहा प्रिंट. ये सर, ये जो UNUP हम कहाँ लिखे थे एक बार शो करिए। वो पर है, मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है. स्ट्रिंग में से। पेज लूट होती, पहला काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट से यूजर नेम और पासवर्ड निकाल दे रहे हैं. किस? ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं. और इसको ब्रेक दे देते हैं आप. ठीक है, तो इनिशियली क्या करा, समराइज कर लेते हैं कि इनिशियली वी क्रिएटेड अ फॉर्म, a simple STL form with two elements, username and text and password field, and we have a submit button. Then when we click on login button, it goes to login servlet. There it is. Then we have a method. Again, you can make it protected or public, जो भी चाहो कर सकते हो. Then first thing we did कि response का टाइप सेट कर दिया कि जो ये सर्वलेट है उसका response का टाइप क्या हो सकता है. तो text या HTML या फिर दोनों. Then whatever values got attached with the request, we try to fetch it by giving the username. तो पासवर्ड जो भी था वो आ गया. उसके बाद हमने गेट राइटर का ऑब्जेक्ट ऑप्टेन करा, सॉरी प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट ऑप्टेन करा. क्यों? बिकॉज वी नीड टू राइट ऑन द वेब पेज. राइटर ऑब्जेक्ट आते ही जो भी आप लिखोगे वो आपके वेब पेज पे प्रिंट होना शुरू हो जाएगा. डजेंट मैटर इवन इट्स जस्ट अ स्ट्रिंग और HTML टैग. इतना करने के बाद हमने सोचा कि इसकी डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं. तो व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड अ टेबल यूजर टीबी. उसमें एक डेटा मैन्युअली एंटर करा. और उसके बाद सबलेट का कोड, सबलेट में के अंदर JDBC का कोड लिखा जो हम JDBC में लिखते हैं. और बस एक
क्वेरी थोड़ी चेंज करी, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही यूज़र चाहिए। यूज़र जब लॉगिन करेगा तो उसके पास खुद के क्रेडेंशियल होंगे, अगर ढंग ढंग का यूज़र होगा। फर्जी यूज़र तो 50 पासवर्ड होंगे उसके पास। तो उस टाइम पे हमें पर्टिकुलर बताना है कि जो यूज़र नेम उसने फॉर्म में एंटर करा है, जो हम ऑलरेडी ऑप्टेन कर चुके हैं, तो वो ही पासवर्ड डाल दे। मिल जाए तो अच्छी बात है, हम लिख देंगे यूज़र नॉट फाउंड, नहीं मिलता तो नॉट फाउंड, ट्राई अगेन। ठीक है। अब एक सिनेरियो ये है कि अब चलो हमने लॉगिन कर लिया, इस पेज पे आ गया, पर मैं चाह रहा हूँ मेरे पास एक होम पेज हो। ठीक है, होम नहीं, एडमिन पेज हो, क्योंकि यूज़र एडमिन है अभी तो मैं यहाँ पे एक एडमिन पेज बनाना चाह रहा हूँ। आपको आईडी दे रहा हूँ, बाकी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, पर ये साइड बाय साइड चलता रहना चाहिए, इसको छोड़ मत देना टास्क को। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं h1 टैग एडमिन पेज। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब इस पेज से उस पेज पे जाना है, मतलब सर्वलेट से एडमिन पेज पे आना है, तो उसके लिए मुझे कुछ क्लास यहाँ पे बाइंड करनी पड़ेगी। उस क्लास का नाम है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। सुना इसका नाम? सर। कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर के बारे में। रिक्वेस्ट डिस्पैचर जावा डॉक। पब्लिक इंटरफेस रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम है, कोई इम्प्लीमेंट कोई एक्सटेंड कुछ नहीं है। Defines an object that receive requests from the client and sends them to an any resource. अब C, resource का मतलब such as servlet, HTML file और JSP file on the server. रिक्वेस्ट लेगा और ये किसी भी सोर्स पे सेंड कर सकता है। ठीक है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट कि आपको उसे एग्जैक्टली सेंड का करना है उसे। तो वो सोर्स HTML भी हो सकता है, सर्वलेट भी हो सकता है और JSP फाइल भी हो सकती है। द सर्वलेट कंटेनर क्रिएट, अच्छा ये सर्वलेट कंटेनर क्या चीज़ है? टॉमकैट अपाचे को बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल वर्ड है। दस, सर्वर कंटेनर एक कम के चपाती को। हाँ, जो सर्वर होते हैं हमारे वेब सर्वर, उनको सर्वलेट कंटेनर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो द सर्वलेट कंटेनर क्रिएट्स द रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड एज अ रैपर अराउंड द सर्वर टू, हाँ, विच इज यूज्ड एज अ रैपर अराउंड अ सर्वर रिसोर्स लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर पाथ। छोड़ इसको, इतना इतना बहुत है, बाकी में कंफ्यूजन हो जाएगी। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है उसका ऑब्जेक्ट आता कैसे आपके पास, बना कैसे? आप तो सीधा उसको यूज़ कर रहे हो, पर बना के कौन दे रहा है? तो वो दे रहा है आपको सर्वलेट कंटेनर। और सर्वलेट कंटेनर क्या है? नथिंग बट योर सर्वर इज इक्वल्स टू सर्वर। ठीक है, इन आवर केस इट इज अपाचे टॉमकैट। अपाचे एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है टॉमकैट। ठीक है, सर्वर का नाम है टॉमकैट, अपाचे तो कंपनी है, अपाचे के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो वन ऑफ द सॉफ्टवेयर नेम इज टॉमकैट। ओके, तो सर्वलेट कंटेनर आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट देता है, और इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, जस्ट दो मेथड्स, फॉरवर्ड एंड इंक्लूड। इसका एग्जांपल मैं कल बताऊंगा, आज बस एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ क्लास का। तो कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, तो आपको पास ऑलरेडी दो होमवर्क है। तीसरा होमवर्क अगर आपको लगे कि टाइम है, जो होना चाहिए अगर कुछ और नहीं कर रहे तो एक बार चेक करिएगा कि करता क्या है। फॉरवर्ड का नाम क्लियरली स्पेसिफाई करें, फॉरवर्ड से रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वलेट टू अनदर रिसोर्स, और ये कोई भी रिसोर्स होता है। ठीक है ना, सीधे सीधे इसके काम है, नाम लिखा फॉरवर्ड, तो ये आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा कहाँ पर? नेक्स्ट रिसोर्स पर। और वो नेक्स्ट रिसोर्स क्या हो सकता है? HTML फाइल, JSP या फिर HTML, कुछ भी हो सकता है वो। नेक्स्ट मेथड है इंक्लूड। इंक्लूड का नाम, इंक्लूड से क्या समझ आ रहा है, व्हाट इंक्लूड इज? क्या इंक्लूड से समझे, मतलब कुछ इंक्लूड करना फाइल्स में। हाँ, आपको किसी और पेज का या किसी और रिसोर्स का, रिसोर्स मतलब पता नहीं रिसोर्स क्या है, ये तीन चीज़ें हैं, सर्वलेट, HTML, JSP। तो अगर किसी और रिसोर्स का रिस्पॉन्स अपने पेज में इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कॉल करेंगे। ओके। इंक्लूड्स द कंटेंट ऑफ रिसोर्स, सर्वलेट, JSP, HTML फाइल, इतना। ठीक है, वर्किंग क्लियर है थ्योरेटिकली कि क्या करते हैं? ये नाम भी काफ़ी सिंपल है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कर रहा है कि नाम कुछ और काम कुछ और, ऐसा नहीं हो रहा है इसमें। फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड करेगा, इंक्लूड मतलब इंक्लूड करेगा। इंक्लूड हमेशा रिस्पॉन्स की बात होगी, रिक्वेस्ट में नहीं कर रहे हम लोग बात। तो ये है एक ओवरव्यू रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस का। ठीक है विपिन, कल इसको यूज़ करेंगे अपने अपने जो फ्लो को
रीडायरेक्ट करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज। तो अभी जो मैंने एक पेज बनाकर रखा यहाँ पर एडमिन पेज, तो मैं क्या करूँगा, इस सबलेट पे वो कोड लिखूंगा और इस पेज से वो एचटीएमएल पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, पर वो करेंगे कल। ओके सर। अगर कर सकते हो तो ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके सर। थर्ड होमवर्क जो आपका हो सकता है, ट्राई टू redirect the flow by using request dispatcher interface। ठीक है, ये तीन होमवर्क है, ट्राई करिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कल इसको करेंगे हम लोग। तो कल मैं आपको पूरा एक फ्लो बता दूंगा क्या क्या आपको एज अ होमवर्क ट्राई करना है, जो आप पैरेलली करता रहेगा। और ये रीडायरेक्ट करने के बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे जीएसपी। ठीक है, तो थर्सडे फ्राइडे जीएसपी और हमारा सबरेट जिसपी टॉपिक इस वीक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ बचेगा तो डेफिनेटली वी कैन एक्सटेंड इट टू मंडे। छठा दिन कह सकते हैं कि प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन तो विपिन बताइए। फिलहाल तो नहीं सर। हाँ जी। अभी तो नहीं सर। अच्छा।